देगी। जब तक हम किसी से एक नहीं होते तब तक उसकी विशेषताएं भी व्यक्त नहीं हो सकती। उसका पूर्ण परिचय हमें कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि हमें परमानंद का पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना है तो हमें आनंद से एकत्व करना ही होगा, अन्यथा कुछ न कुछ परिचय शेष रह जाएगा और पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि भी नहीं हो सकती। स्तुति में कहा तस्मै सत्यात्मने नमः। अगले श्लोक में ज्ञप्त्यात्मने नमः, ज्ञानात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता क्रिया और उसका कारण जिससे प्रकाशित होकर सत्तावान प्रतीत होते हैं, उस ज्ञान स्वरूप की हम शरण ग्रहण करते हैं। नमः माने हम शरण ग्रहण करते हैं, उससे एक होते हैं। केवल हाथ जोड़कर शब्द उच्चारण करने का नाम नमस्क्रिया नहीं है। जैसे राम राम, जय विराट, नमस्ते जी, ओम ब्रह्म सर्वम इत्यादि। नमः के 3 अर्थ हैं। पहला, मैं नहीं हूं, तुम ही हो। दूसरा, जो तुम हो वही मैं हूं। तीसरा, हम आपकी शरण में हैं। शरण में किस लिए हैं? अपनी मांग की पूर्ति के लिए। तीसरे श्लोक में आया है ब्रह्मानंदात्मने नमः। कैसा आनंद? ब्रह्मानंद, बृहत आनंद, जिससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता, न ही हो सकता है। हम ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप की शरण स्वीकार करते हैं। हमें कुछ भी करना हो तो पहले सच्चित आनंद की शरण में अपने को अवश्य अनुभव कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सदा से उससे अभिन्न हैं, उसकी शरण में ही हैं। हम सुनना चाहते हैं अथवा सुनाना चाहते हैं अथवा कुछ अन्य चाहते हैं, तो भी बिना स्तुति के कोई काम नहीं हो सकता। योग वासिष्ठकार ने ग्रंथ सुनाना है, लिखना है अथवा पढ़ाना है तो वे पहले स्तुति करते हैं। हम यदि अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले स्तुति कर लें तो वह कर्म हमें बांध नहीं पाएगा, न ही हमें दुख दे पाएगा और न उसका परिणाम अशुभ होगा। चलने से पूर्व, खाने से पूर्व, स्नान से पूर्व, बोलने से पूर्व भगवदाकार वृत्ति बनाते रहना चाहिए। सम्यक स्तुति
यह है कि हम अनुभव स्वरूप का स्पर्श करके ही कहीं प्रवृत्त या निवृत्त हों। सत्यात्मने नमः, ज्ञप्त्यात्मने नमः, ब्रह्मानंदात्मने नमः। आत्मने शब्द स्वरूप अर्थ में है, अर्थात जिसका स्वरूप माने जिसका अपना रूप सत्य है, ज्ञान है, आनंद है, ब्रह्म है। जब हम उसकी शरण ग्रहण करेंगे तो वह हमें क्या देगा? यही कि हम स्वयं को चेतन अनुभव करेंगे, सत्य रूप आनंदी अपने को अनुभव करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति भीतर से जागृत ही होता है। उसे तो यह मिथ्या ख्याल होता है कि मैं सोता हूं। यदि तुम सोते होते तो यह बात जो बता रहा है वो कौन है? वो तो जाग ही रहा है। तब तुम कौन हो? आत्म परिचय क्या है? तुम वह हो जो निरंतर जाग रहा है। अथवा तुम वह हो जो कभी सोते या कभी जागते हो? निर्णय करो। तुम वह हो जो निरंतर जाग रहे हो, अथवा तुम वह हो जो कभी सोते हो कभी जागते हो? इसका निर्णय तो जीवन में कम से कम हो जाना चाहिए। तुम न स्वप्न में सोते हो, न सुषुप्ति में, और न ही जागृत में। क्या तुम वह हो जो जागृतावस्था में व्यवहार करता है, स्वप्न में खेल खेलता है और सुषुप्ति में गायब हो जाता है? अथवा तुम वह हो जो सारी अवस्थाओं को हर समय देखता है, निर्विशेष रूप से खबर रखता है? कौन हो तुम? सविशेष रूप से खबर रखने वाला तो उदय अस्तवान होता है, कभी प्रकट होगा और कभी लय हो जाएगा। एक ऐसी वस्तु है जो कभी उदय अस्त नहीं होती। क्या तुम वही हो? आत्मा माने होता है मैं। शुद्ध मैं क्या है? मिलावट के कारण हमें यहां मैं से पहले शुद्ध बोलना पड़ रहा है। उस शुद्ध मैं का पहला लक्षण है जो निरंतर जान रहा है। निरंतरता में काल रहता ही नहीं। कभी जानता है, कभी नहीं जानता। यह बात काल के अंतर्गत आती है। निरंतर माने अकाल, जानता ही रहता है। दूसरा लक्षण यह है शुद्ध मैं का कि जिसमें सर्व अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकाशित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो निरंतर जान रहा है वह कारण नहीं है, अकारण है, कारण से परे है।
अकारण वस्तु ही कार्य कारण को जानती है। अकारण वस्तु में ही कार्य कारण को जाना जाता है। आत्मा का तीसरा लक्षण यह है कि जो स्वयं सर्व के रूप में अभिव्यक्त है, विवर्तित है, अथवा वही वही है, तदेव है। बस इतना ही अनुभव करना है। ये आत्म परिचय अनिवार्य होना चाहिए। सबसे पहले सब कुछ छोड़कर सगुण साकार कोई वस्तु निरंतर नहीं जान सकती। विशेष को जानने वाला कभी जानेगा और कभी नहीं भी जानेगा। जो जानने और न जानने को भी जानता है, जो अग्नि विद्युत सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित करने वालों को भी प्रकाशित करता है, जिसमें ये सब प्रकाशित होते हैं, और जो स्वयं सब रूप में अपने को व्यक्त किए हुए है, वह आत्मा है, मैं हूं। क्या आपको उसका अनुभव है? यदि नहीं है तो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या आप और मैं अपने को इस रूप में अनुभव करते हैं कि मैं ही सर्व को निर्विशेष रूप से प्रकाशित कर रहा हूं? क्या आप यह अनुभव करते हैं कि मुझ में ही सर्व प्रकाशित हो रहा है और मैं ही सर्व रूप में व्यक्त हूं? यदि नहीं तो अभी साक्षात्कार नहीं है। योग वासिष्ठ के प्रारंभ की जो 3 स्तुतियां हैं, वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर इशारा कर रही है। जिसकी हम शरण ग्रहण कर रहे हैं वही प्राप्तव्य है। प्रारंभ से अंत तक वस्तु स्थिति की ओर ही इशारा किया हुआ है। इसलिए हमें सर्वम ब्रह्म के आधार पर नहीं, अपितु ब्रह्म सर्वम के आधार पर ही योग वासिष्ठ का विचार करना चाहिए। ब्रह्म ही सर्व रूप में है। सर्वम ब्रह्म के दृष्टिकोण में सर्व अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण में हम अध्यारोप करते हैं कि ये परमात्मा है अथवा ये मैं हूं। सर्व अनेक होने से एक एक पर बार बार आरोप करना पड़ेगा, परंतु औपनिषद शैली यह है कि पहले सत्य को श्रद्धा से स्वीकार करो, उसके बाद उसके अनुभव के लिए युक्ति का प्रयोग करो। प्रथम 3 स्तुतियों में ही योग वासिष्ठ का सारा अभिप्राय आ गया कि हमें